प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का एजेंडा कहना बेहद खेदजनक है। पद की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला, संविधान की भावना के विपरीत और सांप्रदायिक सोच का परिचायक है। ऐसा वक्तव्य देकर उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया है। कौशल ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सरकारी क्षेत्र में खाली चल रहे 40 लाख पदों पर बेरोजगारों को नियमित नौकरी देने, निर्धन परिवार में से एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख की सहायता प्रदान करने, अग्निपथ जैसी युवा विरोधी नीति को समाप्त कर फौज में नियमित भर्ती करने, मनरेगा की दिहाड़ी 400 रुपए करने के साथ जनता को 25 लाख रुपए का सालाना सबसे कवर बीमा योजना देने की बात कही गई और इसमें देश के संवैधानिक पद पर विराजमान आदरणीय प्रधानमंत्री को सांप्रदायिक एजेंडा नजर आ रहा है, तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी खुला उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही में जारी इलेक्शन मैनिफेस्टो के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी कि पार्टी का ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के एजेंडे के ऊपर आधारित है, अत्यंत खेदजनक, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के पीछे लगता है कि उनकी सांप्रदायिक सोच है, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में सरकारी क्षेत्र में खाली पड़े 40 लाख पदों के ऊपर देश के बेरोजगारों को नियमित रोजगार देने की बात कही गई है। गरीब परिवार में से एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। मनरेगा की दिहाड़ी जो है बढ़ाकर 400 रुपये करने की बात कही गई है। अग्निपथ जैसी युवा विरोधी जो योजना है उसको बंद करके सेना में नियमित भर्ती पहले की तरह करने की बात कही गई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही गई है और जो युवा डिप्लोमा करते हैं उसके बाद जो इंटर्नशिप के लिए वो जाते हैं उसमें 1 लाख रुपए का स्टाइफंड प्रतिवर्ष उनको देने की बात कही है। इसी प्रकार से जो आज देश के अंदर दल बदल चल रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसको और सख्त करने की बात कही गई है। अनेक सुधार करने की बात कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कही है और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कोई ना कोई प्रावधान किया है और राहत देने की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की। और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से ये मुस्लिम लीग का एजेंडा नजर आया, ये समझना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि संवैधानिक पद पर और श्रेष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के वक्तव्य की अपेक्षा, उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने इस वक्तव्य से जहां चुनावी आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन किया है, वहीं जो संविधान की भावना है उसको भी ठेस पहुंचाई है।